इसके बाद में शिव की इच्छा शक्ति ने फिर दृढ़ता की। अब देखिए, और फिर वो पुनः इच्छा शक्ति से चित शक्ति और आनंद शक्ति मिलती है। चित शक्ति आनंद शक्ति है, वो इच्छा शक्ति से मिला। क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया। यही तीनों शक्तियां आ गई प्रत्यक्ष। वाह, इसी त्रिकोण बन गया। यही त्रिकोण है, प्रथम त्रिकोण। सृष्टि हो गई, क्रिया शक्ति बन गई, प्रकट हो गई। क्रिया शक्ति का जन्म हो गया। ए अर्थात क्रिया शक्ति अस्फुट, स्फुट नहीं है। अस्फुट माने प्रकट नहीं है। अब इसमें फिर वही मिला, इच्छा शक्ति और चित शक्ति। और इसमें फिर मिला किसमें? ए में। तो हो गया, तो आई वृद्धि हो गई। ये स्फुट, वो अस्फुट थी, अब क्रिया शक्ति स्फुट हो गई। क्रिया शक्ति स्फुट हो गई। अब आवाज आनी बंद हो गई, आवाज आनी बंद हो गई, आवाज आनी बंद हो गई। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आवाज आनी बंद हो गई थी। क्या हो गया? ध्वनि का अकाल। लग गई थी। शिव ने अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित किया, और वही जो बाहर से बाहर आने की इच्छा हुई, ये गलत है, सृष्टि सृजन हो नहीं। तो शिव की जो इच्छा शक्ति थी, चित शक्ति और आनंद शक्ति, वो इच्छा शक्ति से मिली। इच्छा शक्ति अर्थात ई से आ मिला। क्या हो गया? व्याकरण पड़े हुए बोल लोग हैं, बोल नहीं रहे हैं। ए हो गया, आ और ई मिलकर के ए हो गए। यही पहली क्रिया शक्ति का जन्म हो गया, लेकिन स्फुट नहीं है। आ या आ, इच्छा शक्ति ए, आनंद शक्ति या चित शक्ति, यही आ थे, वो मिले ई से, तो बन गया ए। यह है क्रिया शक्ति का अस्फुट स्वरूप। और ए इस क्रिया शक्ति के अस्फुट स्वरूप में फिर आ या आ जब मिलता है, आ हमेशा ध्यान रखो, भूलो मत। चित शक्ति और आनंद शक्ति ये परस्पर मिले हुए हैं। तो हो गया आई ये स्फुट रूप हो गया। किसका? क्रिया शक्ति का। अब फिर जो शिव की ज्ञान शक्ति थी, जो ऊ थी, जो उन्मेष थी और जो ऊर्जा थी, उससे फिर ये आ मिला। आ अर्थात आनंद शक्ति या चित शक्ति, वे एक ही हैं। वो मिली तो क्या हुआ? ओ। ये क्रिया शक्ति का स्फुटतर रूप हुआ। और अब इस ओ में
फिर वो चित शक्ति और आनंद शक्ति फिर मिलते हैं तो हो गया औ। ये हो गया पूर्ण स्पष्ट क्रिया शक्ति का स्फुटतम रूप। स्फुटतम रूप सबसे ज्यादा विकसित रूप हो गया क्रिया शक्ति का। अब सब शक्तियां स्पष्ट हो गई। शिव की इच्छा शक्ति बाहर हो गई ई के रूप में, शिव की ज्ञान शक्ति बाहर हो गई ऊ के रूप में, और शिव की क्रिया शक्ति बाहर हो गई औ के रूप में पूर्ण रूप से। आ ई ऊ और औ, ये आनंद शक्ति, आ ई इच्छा शक्ति, ऊ ज्ञान शक्ति, औ पूर्ण क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति में तीनों शक्तियां हैं। इच्छा शक्ति अकेली, ज्ञान शक्ति में इच्छा और ज्ञान दो, और क्रिया शक्ति में इच्छा ज्ञान और क्रिया तीनों। तो परिपूर्ण रूप कौन सा है? क्रिया शक्ति का। क्रिया शक्ति का यही औ बन गया त्रिशूल बीज है। क्या है? त्रिशूल बीज। शिव का त्रिशूल बीज औ। सह और औ चौ, ये है बीज का रहस्य। जो सृष्टि सारा से निर्माण करता है, ये सृष्टि निर्माण करता है। औ पूरा हो गया। आ ई री री ए आई ओ औ। कितने हो गए? 14 हो गए। अब शिव पूरे विकसित हो गए तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि शिव का स्वरूप कम तो नहीं हो गया, क्योंकि शिव विकसित हो रहे हैं तो फैल गए होंगे, शक्ति कम हो गई। नहीं, लौटे तो बिंदु, सारी शक्ति पूरी है। तो बिंदु संपूर्ण शक्ति का स्वरूप है। शिव के सारे स्वरूप का सब कुछ स्वरूप कौन सा है? बिंदु परिपूर्ण। और विकसित रूप फेंक दिया शिव ने। हाँ, सारी सृष्टि होगी, आंतरिक सृष्टि पूरी। यानी यहां तक शिव गए, शिव अपने पुनः स्वरूप में लौटे तो हम, और पुनः उस स्वरूप को फिर बाहर फेंका तो हम भीतर एक है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक है केंद्र की तरफ जाने वाला बल, दूसरा है केंद्र से बाहर आने वाला बल। ऊपर निकल रहा है। ये शिव की शक्ति है, एक ही शक्ति है शिव की सृष्टि रचना की। इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग का अर्थ ही होता है सृष्टि। सर्ग यानी सृष्टि, विसर्ग ये सृष्टि की संरचना, फैलना, एक्सपेंशन। तो आज हमारी सोच में बात यहीं पर रह जाएगी। 16 आप ये देखिए, ये शक्ति, ये कठिन विचार है, ध्यान रखिए इसको। विसर्ग शक्ति
यह काम कर रही है। शून्य से लेकर के विसर्ग तक, विसर्ग से अनुस्वार से लेकर के विसर्ग तक, उसी को कहते हैं बिंदु को अनुस्वार। अनुस्वार माने शब्द का मूल रूप, और विसर्ग का अर्थ है दो, व्यक्त पूरा रूप बाहर। हाँ, हो गया ना। इन्हीं में आज से लेकर के पाणिनि ने बनाया है। प्रत्याहार क्या होता है? एक प्रारंभ का, एक अंत का। तो आ प्रारंभ का है, हा अंत का है, और फिर मूलतः फिर वही के वही आ गए कि कोई खर्च नहीं हुआ, इसलिए बिंदु हो। तो अहम ये सबसे बड़ा मंत्र है। पूर्ण तंत्र साहित्य में अहम सबसे बड़ा मंत्र है। पूरी मातृकाएं यही आ गई, आ से लेकर आ तक। और मां माने पुनः शिव। पाणिनि ने सूत्र बनाई, अष्टाध्यायी बनाई, उसमें शुरू किया उन्होंने आ। अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है आ, और पहला सूत्र है ऐ उण। ऐ उण का अर्थ है कि आ ई उ, यही तीन मूल हैं। और फिर कहा री लिक, री और री ये दोनों समान हैं। फिर ए आई, ये शक्तियां हैं एक ही, ओ औ, ये दोनों ही इनके विकसित रूप है। यहां पूरा हो गया उनका। जो रा है वो अंतिम वर्ण है, वो तो ना का सूचक है, वो मां का सूचक है, अनुस्वार का सूचक है। पाणिनि की इस व्याकरण की व्याख्या महाभाष्य के बहुत पहले नंदिकेश्वर ने की थी, और नंदिकेश्वर की व्याख्या में ये बातें स्पष्ट की है। अब अगले दिन कभी नंदिकेश्वर की बात थोड़ी सी बाद में चलाएंगे। पहले अभी ये आपकी मातृका चक्र का आगे का विवरण तो रह गया है। आज यहीं पर विश्रांति ले लो, है ना, क्योंकि मातृका चक्र अभी बहुत बड़ा है। अभी तो आपके 16 स्वर हुए हैं। भगवान शिव का स्वरूप बीज बन गए। अब योनि यहीं से जहां है, हमने आपको अभी बताया, ध्यान से सुना होगा आपने, कि अम में शिव आ से शुरू हो गया। अब हा तक गया, तो ये हा कहाँ है? यहाँ उन्होंने हा तो कह दिया। अब इसमें हा में क्या क्या समाया है? हा का अर्थ है, हा क्या है? बिंदु का आधा। बोलो कि ये 5 शक्तियां काम कर रही हैं यहाँ शिव की। कौन सी? इच्छा, चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। ये 5 शक्तियां काम कर रही हैं, यही सारी रचना कर रही। शिव रचना नहीं कर रहे। तो इन्हीं 5 की रचना करने के कारण सारी सृष्टि हुई है। ये इधर से देखिए कि पहली शक्ति कौन सी थी? चित शक्ति। चित शक्ति शिव की शक्ति थी। तो शिव अगर चित शक्ति में स्वरूप में थे, चित का अर्थ है चित के साथ आनंद मिली हुई,
तो आ इसी से जो व्यंजित हुई शक्ति क्या है? शिव का व्यक्त रूप। ये ध्यान रखा रहा हूं शब्दों का, और अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। शक्ति क्या है? शिव का व्यक्त रूप। तो शिव व्यक्त हुए, जो चित शक्ति थी, जो आनंद शक्ति, वो एक ही है। तो आ व्यक्त हुआ तो क्या बना? कवर्ग। का खा गा घा ङा। अब फिर देखिए आप, का खा गा घा ङा इनके प्रमुख वहां से बने। अब देखिए का क्या है? का खा गा घा ङा, 5 हैं। फिर सीधे बैठो तो आलस से भरा हुआ है। तो आप ये देखिए का क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व किससे संबंधित है? बोलो गंध बोलो, किससे? गंध क्रिया शक्ति से। ये सब उल्टे चल रहे हैं। का खा गा घा ङा। ङा शक्ति किससे? आकाश से, यानी चित्त शक्ति से। फिर ङा के बाद क्या है? घा। किससे शक्ति से? आनंद शक्ति से। फिर गा, फिर खा, फिर का। तो आप इनको लिख लेंगे आप, और लिख के आप देखेंगे कि का खा गा घा ङा पहले पृथ्वी, पृथ्वी के बाद जल, जल के बाद आपका अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश। ये इसके दो, और ये इन शक्तियों के हैं। चित, चित, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। मस्तिष्क में चित्र बनाओ, सीधे बैठने से काम नहीं चलेगा। आप ये देखिए कि जो अंतिम अक्षर है वो चित्त का है, वो जो प्रारंभ अक्षर है वो किसका है? क्रिया का। दूसरा अक्षर होगा वो क्रिया के बाद क्या होगा? ज्ञान। फिर जो तीसरा अक्षर वो काय का होगा? इच्छा का। इच्छा। चौथा अक्षर वो होगा काय का होगा? आनंद। आनंद का। और 5वां अक्षर काय का होगा? ज्ञान। ये होगा ना। तो पहला अक्षर होगा क्रिया का, दूसरा अक्षर हुआ ज्ञान का, तीसरा अक्षर इच्छा का, और चौथा अक्षर आनंद का, और 5वां चित्त। तो ये आ ने व्यक्त कर दिए। ये 5 शक्तियां आ गई इसमें, और पहली शक्ति प्रधान हो गई। कौन सी? चित्त और आनंद एक ही रूप है। अब दूसरा खा, खा गा ङा। अच्छा, तो दूसरा अक्षर कौन सा है? ई। ई, ई और ई ये कौन सी शक्ति है? इच्छा। इच्छा हुई ना। तो इच्छा शक्ति का विकास हुआ। इच्छा शक्ति और 5 शक्तियां उसमें शामिल हैं। तो चा छा जा झा या। इसमें चा इसका किसका, किस शक्ति का होगा? चा होगा क्रिया का। छा किसका होगा? ज्ञान का। झा किसका होगा? इच्छा का। इच्छा। इच्छा का। झा किसका होगा? आनंद का। आनंद का। और यहाँ किसका होगा? चित्त का। चित्त का। जी। 5 के 5 हो गए। जी। पंडित जी ध्यानावस्थित होइए। 5 में 5
पांचों घी में, 5 में 5 होंगे तो 25 हो जाएंगे कि नहीं? जी। ये हुए का, चा, टा, ता, पा। 5 हो गए, 25 हो गई। 25 वर्ण हो गए, बन गए। ई से बन गया। अब री और री से टा, ठा, डा, ढा, ढा बन गए। फिर री के बाद री के बाद री री, री से क्या हो गया? ता, था, धा, धा, ना। री और री दोनों हो। और फिर हो गया क्या? ऊ से बन गया पा, था, पा, फा, मा। ऊ से ऊ, इसे 5 बन गए। आई यू री री हाँ, हो गए। 25 हो गई ना, 16 में हो गए, हो गए। पंडित जी 16 में हो गए थे और 25 से हो गए। जी। अब आप देखिए, 41। इसके बाद में देखिए आप कि यही इन्हीं से क्या हो गए? तन्मात्राएं किसकी? जो 5 बनी थी पहले, ध्यान है? कौन सी? का, खा, गा, घा, ना। इससे 5 तन्मात्राएं हुई इन्हीं से। तन्मात्राएं उन्हीं के क्रम से हो गई। आप समझ रहे कि नहीं? अब फिर इसमें समय चाहिए तुम्हें, तुम्हारी दिक्कत हो जाएगी तुम लोग। हमें तो कह देंगे, हमें तो याद है। अब जो है मेरी समझ में, अब आप कल के लिए